यानी अदालतों के कभी भी हालात कोई बहुत बेहतर नहीं थे, जहाँ कंपनी सरकार की बात आ जाती है, कंपनी सरकार बहादुर जहाँ आ जाए, वहाँ अदालतें हमेशा ही बड़ी कमज़ोर थीं बिकॉज़ उनको पता है कि अदालतों को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन इसकी एक ख़ास वजह भी है। अदालतों की ये सूरत-ए-हाल अप्रैल 2022 तक नहीं थी। अदालतों में ज़्यादा जान थी, अदालतों में हिम्मत थी। अदालतें खड़ी हो सकती थीं। आपने देखा ही कि यही अदालतें जो हैं इन्होंने किस तरह से इमरान खान की हुकूमत की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ था। ये अदालतें कितनी जुर्रत और दलेरी के साथ स्टेटमेंट्स देती थीं, कैसे अदालतें पुकार-पुकार के, चिंगाड़-चिंगाड़ के अदालतें कह रही थीं कि नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत दे दे हुकूमत। और कितने यानी इश्यू उठ रहे थे, कभी ह्यूमन राइट का इश्यू, कभी पुलिस की वायलेंस का इश्यू, कभी इसका इश्यू, कभी उसका इश्यू। तो अदालतें बड़ी आपको सुपर कॉन्फिडेंट लग रही थी आज के मुकाबले में। हुआ क्या? हुआ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब वो हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी को ठीक तरह से उसका अंदाज़ा हुआ। कुछ तो हुआ ही होगा, लेकिन पूरा ठीक तरह से उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा सरेंडर किया, कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं बात करना चाहता हूँ 7 अप्रैल और उसके बाद 9 अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है पहला 7 दूसरा 9, जो 2 डिसीज़न किए जब द डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने उस वक़्त एक फैसला किया था जो तकनीकी और टेक्निकल अंदाज से गलत था। जब उन्होंने ऑपोज़िशन की लाई हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेंक दिया, डिसमिस कर दिया और उसके बाद वहाँ पर एक रेज़ोल्यूशन पास हुआ असेंबली में, असेंबली को डिसॉल्व करने का, इलेक्शन का, फिर उसको प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंज़ूर कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। हालाँकि टेक्निकली स्पीकिंग जहाँ वो टेक्निकली गलत था, उसमें टेक्निकल ज़्यादती ये थी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है असेंबली के सामने, उसकी रेज़ोल्यूशन आ चुकी है, वो फ़ाइल हो चुका है, तो उस वक़्त स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो है वो उसको वहाँ पे आप उसको उसको डिसमिस नहीं कर सकते थे और असेंबली तोड़ी नहीं जा सकती। तो टेक्निकल अंदाज़, टेक्निकल पॉइंट पे बात बिल्कुल सही थी कि वो गलत था। लेकिन टेक्निकली फिर ये भी था, जो 2 टेक्निकैलिटीज़ का क्लैश था। टेक्निकली ये भी था कि जो फ्लोर है पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली का, उसमें स्पीकर का जो फैसला है उसको अदालतों के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता और उसको इम्यूनिटी हासिल थी अंडर आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस इम्यूनिटी को और उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस किया, उस बैरियर को, उसको, रेड लाइन को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को इनवैलिड करार दिया और दोबारा वोट करवाया। और दोबारा वोट के बाद जब दोबारा तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिक्स कर रही थी डेडलाइन गुजारने की, ताकि रात गुजर जाए, 12 गुजर जाए, वो ये कहें कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तारीख खत्म हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट रात को खुली और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिरा दी। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत रीजंस हैं और जो वो क्लास सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं उनके पास बहुत रीजंस हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया। मैं आपको कानून से हटके इसकी पॉलिटिकल जजमेंट देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को और ऑनरेबल जस्टिसेस को अच्छी तरह से पता था कि ये सारे फैसलों के पीछे ये जो सारा कॉन्ग्लोमेरेट बनाया है, जिसमें जूनियर माइनॉरिटी पार्टीज, जिनके पास थोड़े-थोड़े सीटें, यानी 11-14 पार्टीज को इकट्ठा करके जो नंबर पूरे किए जा रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? उनको अच्छी तरह से पता था कि ये उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा इसके पीछे थे, उनके सेक्टर कमांडर्स ये कर रहे थे, उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये सारा कुछ करवा रही थी। तो अदालत ने बुनियादी तौर पर सरेंडर किया टू द डिक्टेट्स ऑफ द मिलिट्री चीफ। और जो रियल पावर है पाकिस्तान में हमेशा मिलिट्री मिलिट्री की थी, मिलिट्री को उन्होंने उस वक़्त सरेंडर कर दिया। जिस तरह से तमीज़ुद्दीन खान केस में गवर्नर जनरल की अथॉरिटी को डिफ़र किया उस वक़्त अ, जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने। लेकिन जब ये फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सब लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तालियां मार के कहा कि उन्होंने नज़रिया ज़रूरत को या लॉ ऑफ नेसेसिटी जो है उसको, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को उन्होंने एक बार फिर वेरी कर दिया। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के अंदर फैसला किया। उन्होंने फोर्सेस और डिक्टेटरशिप के सामने सरेंडर किया और जब उन्होंने वो सरेंडर किया तो वहां से बेसिकली उन्होंने डेमोक्रेसी को सरेंडर कर दिया, टेक्निकलिटी को उन्होंने बचा लिया। कहने में उन्होंने टेक्निकलिटी बचा ली उन्होंने कि भाई ये नहीं हो सकता था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के होते हुए, लेकिन जो लार्जर पिक्चर थी, क्योंकि दूसरी तरफ से इमरान खान की पार्टी उस वक़्त एक ऑलिव ब्रांच भी होल्ड कर रही थी। वो गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वैसे जान छुड़ाते किसी और तरह से, तो फिर एक और बात होती। लेकिन उसके साथ ही वो अपनी असेंबली और हुकूमत खत्म कर चुके थे। केयर टेकर गवर्नमेंट उन्होंने बना दी हुई थी। आपको याद होगा, आप शायद जो भूल गए हो, मैं आपको याद कराऊँ, गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे। स्पीकर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे। मिनिस्टर्स और कैबिनेट नहीं रही थी। एक केयरटेकर कैबिनेट, एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, ये सारी सिचुएशन जो है वो उस वक़्त बन चुकी हुई थी और इलेक्शन की तरफ वो जो है वो जा रहा था। अगर पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाता तो डेमोक्रेसी बच जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में डेमोक्रेसी का गला घोंटा, वो कि टेक्निकली वो कह सकते हैं कि हमने डेमोक्रेसी को बचाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप में से उसको समझ सके
वो इसको समझ जाएगा, जो नहीं समझ सकता वो नहीं इसको समझ सकेगा। लेकिन जो लार्जर पिक्चर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को क्लियर होना चाहिए था कि जो वो करने चले हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान की जमहूरियत को शदीद खतरात लाहक हैं। उसके बाद क्या हुआ? अब हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज़ 20/20। अब पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाज़ा निकल चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट की कमज़ोरी के ये हालात हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल सुप्रीम कोर्ट का मुँह चढ़ा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, उसको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी और पंजाब की हुकूमत खुल्म-खुला सुप्रीम कोर्ट को रिडिक्यूल कर रहे हैं। आज ना सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर है, ना बाकी कोर्ट्स की पावर है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है इनेबलिंग, उसको बदल दिया गया है। ताकत का तवाज़ुन बहुत बुरी तरह से बदल के कंपनी सरकार के पास चला गया है। अब कंपनी सरकार कैसे फ़ॉल करेगी? इन द एंड कंपनी सरकार से भी वही गलतियाँ हो रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, क्योंकि फिज़िक्स का एक लॉ है कि एवरीथिंग दैट गोज़ अप अल्टीमेटली कम्स डाउन। ये बेसिक सिंपल लॉ है। तो पॉलिटिक्स जो है वो फिज़िक्स के इस लॉ से बाहर निकल के ऑपरेट नहीं करती। जब आप अपनी पावर को एक लेवल पे जाके ऑपरेट करने लग जाते हैं क्लाइमेक्स पे, तो अल्टीमेटली उसका भी डिज़ास्टर जो है वो हो जाता है। बहरहाल बड़ी लंबी बात होगी, फिर मज़ीद बात करते हैं चंद घंटों में। थैंक यू।